नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट शो, एक ऐसा शो जहां मिलता है चर्चाओं में रहने वाले मुद्दों का पूरा विश्लेषण। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर पिछले 24 घंटों में क्या हलचल रही। आज के इस एपिसोड में हम ये भी जानेंगे, धुरंधर मूवी में आपने संजय दत्त को चौधरी असलम एसपी के रोल में देखा होगा, लेकिन अब जो वास्तव में चौधरी असलम की पत्नी है, अब वह डायरेक्टर आदित्य धर से नाराज है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानेंगे। साथ में इस वीडियो में हम जानेंगे कि टाटा आईपीएल 2026 के 11 अप्रैल को होने वाले महामुकाबले में क्या खास होने वाला है। वीडियो की शुरुआत करेंगे आईपीएल 2026 की इसी खबर से। टाटा आईपीएल 2026 के इस सीजन में 11 अप्रैल यानी शनिवार को शाम 7:30 बजे जो महामुकाबला खेला जाने वाला है, वो इस सीजन के सबसे बड़े मैचों में से एक है। इस दिन शाम 7:30 बजे 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग का सामना दिल्ली कैपिटल यानी डीसी से होने जा रहा है। आइए इस 18वें मैच की पूरी डीप रिसर्च करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस मैच में क्या खास होने वाला है। यह महामुकाबला चेन्नई के ऐतिहासिक एमए चिदम्बरम स्टेडियम यानी चैपॉट में खेला जाएगा। इसे चेन्नई सुपर किंग का वो अभेद किला माना जाता है जहां किसी भी विरोधी टीम का जीतना लोहे के चने चबाने के बराबर है। पूरा स्टेडियम येलो आर्मी से भरा होगा और धोनी धोनी की गूंज दिल्ली के खिलाड़ियों पर भारी दबाव बनाएगी। चैपॉट की पिच हमेशा से ही धीमी और स्पिनरों के लिए मददगार रही है। ऐसे में यह मैच असल में बल्लेबाजों का नहीं बल्कि दोनों टीमों के स्पिनरों का रहेगा। एक तरफ दिल्ली के पास कप्तान अक्षर पटेल है और चाइना मैन कुलदीप यादव की खतरनाक फिरकी जोड़ी है, तो दूसरी तरफ है चेन्नई के पास रविंद्र जडेजा और महेश तीक्ष्णा जैसे धुरंधर जो अपनी ही पिच का कोना कोना पहचान, जो टीम के बीच के ओवर में स्पिन को बेहतर खेलते हैं। और आपको बता दें कि इस क्रिकेट मैदान पर जीत उसी की होती है जो स्पिनर बॉलर को अच्छे से खेलता है। अब एक बार दोनों टीमों की ताकत को देखते हैं। दिल्ली कैपिटल यानी डीसी, दिल्ली की टीम इस बार एक युवा और आक्रामक सोच के साथ उतर रही है। टॉप ऑर्डर का जिक्र करें तो टॉप ऑर्डर में फ्रेजर मैककर्क और ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज चैपॉट की धीमी पिच पर तेजी से रन बनाने का दम रखते हैं। चेन्नई सुपर किंग सीएसके यानी धोनी की रणनीतियां और ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली सीएसके हमेशा अपने घर में शेर होती है। शिवम दुबे का स्पिनरों के खिलाफ मिडिल ऑर्डर में छक्के लगाना दिल्ली के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगा। अब बात करते हैं धुरंधर मूवी के बारे में, जिसके आने के बाद पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। उसी बीच खबरें सामने आ रही है कि असली एसपी चौधरी असलम की पत्नी धुरंधर मूवी के डायरेक्टर से नाराज हो रही है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानते हैं। असल जिंदगी में एसपी चौधरी असलम की पत्नी नौरीन चौधरी ने फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर के खिलाफ केस करने का ऐलान कर दिया है। नौरीन का आरोप है कि फिल्म में उनके पति के किरदार को गलत तरीके से पेश किया गया है। उनका कहना है कि उनके पति कभी भी बलूच विरोधी नहीं थे। उनके पति ने कभी भी बच्चों के साथ मारपीट नहीं की, जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है। नौरीन चौधरी ने मीडिया से बातचीत में साफ कहा है कि उनके पति अपनी पूरी जिंदगी में कराची के खूंखार रहमान डकैत से कभी भी नहीं डरे। उनका यह भी आरोप है कि आदित्य धर ने इस फिल्म को बनाने से पहले उनके परिवार से कोई भी परमिशन नहीं ली थी। नौरीन ने अब फैसला लिया कि वह अपने इंटरनेशनल वकील के जरिए डायरेक्टर आदित्य धर को कानूनी नोटिस भेजेंगे और उनसे पाकिस्तानी करेंसी में 25 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग करेंगे। उनका तर्क है कि अगर फिल्म 1500 करोड़ रुपए कमा चुकी है तो 25 करोड़ रुपए मुआवजा बहुत छोटी रकम है। हालांकि नौरीन ने संजय दत्त की एक्टिंग की तारीफ की, लेकिन कहानी को तोड़ मरोड़ कर पेश करने पर वो कानूनी एक्शन लेने की बात कह रही हैं। अब बात करते हैं सोशल मीडिया पर पिछले 24 घंटों में वायरल हो रही खबरों के बारे में। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लाखों दावे किए जाते हैं, लेकिन यूपी के फतेहपुर से एक ऐसा शर्मनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आ रहा है जो सरेआम कानून व्यवस्था को मुंह चिढ़ा रहा है। आप पहले एक बार इस वायरल वीडियो को देखिए। मैडम सड़क में क्या कर रहे हो?
बनाओ, इसके बाद इसको एक दोबारा फोन करो पहले। अरे अभी वो भी आओ। ये आपका ये तुम्हारा घर है क्या? तो मारा जाएगा मदद से। क्या बदतमीजी कर रहा है? मारो ना, मारो ना, बंद कर दे। सबसे ज्यादा हैरानी और गुस्से वाली बात तो ये है, ये जो घटना हुई है ये सुनसान इलाके में नहीं हुई बल्कि दिन दहाड़े सबके सामने हो रही है। मौके पर तमाशबीन बने लोग और राहगीर भी इस लड़के पर बुरी तरह चिल्ला रहे हैं, उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस मंचले के अंदर पुलिस या कानून का रत्ती भर भी खौफ नहीं दिखा। वो किसी की नहीं सुन रहा है और अपनी गुंडागर्दी पर उतारू है। अब बात करते हैं अगली वायरल वीडियो के बारे में। गाजियाबाद का पॉश इलाका इंदिरापुरम, जहां दिल्ली और नोएडा में काम करने वाले सैकड़ों बड़े पत्रकार, संपादक और अधिकारी रहते हैं, लेकिन जब इसी इंदिरापुरम में एक दलित समाज की बेटी की 16वें फ्लोर से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है तो नेशनल मीडिया में सन्नाटा छा जाता है। आखिर ऐसा क्यों? यह मामला सिर्फ एक मौत का नहीं है बल्कि इस पर कई गंभीर और दहला देने वाले सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित परिवार का सीधा आरोप है कि बेटी के साथ बलात्कार, रेप किया गया और फिर उसे 16वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। परिवार का कहना है कि जब लड़की की लाश मिली तो उसके कपड़े भी फटे हुए थे। आप इस वायरल वीडियो को देखिए। क्या माँ बाप रोड पे लेके जा रहे हो? क्या मम्मी पापा रोड पे? लड़की की मम्मी वहाँ बेहोश हो गए हैं, वो लोग लेके जा रहे हैं जबरदस्ती। पुलिस वाले लगता है उनकी लड़ाई देख दंगा कर रहे हैं बहुत ज्यादा ही बेनामनी हाईवे पे। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा शक के घेरे में है गाजियाबाद पुलिस की भूमिका। परिवार का सबसे बड़ा और सनसनीखेज आरोप यह है कि पुलिस ने बिना उनकी सहमति के और आनन फानन में जबरदस्ती बेटी के सबका अंतिम संस्कार करवा दिया। आखिर पुलिस को ऐसी क्या जल्दी थी? क्या इस केस में किसी रसूखदार को बचाने की कोशिश हो रही थी? क्या इस केस में किसी नेता को बचाने की कोशिश कर रही थी, या पुलिस अपनी नाकामी छिपाने के लिए सबूत मिटाना चाहती थी? अब बात करते हैं आज की सबसे ज्यादा वायरल हो रही खबर के बारे में। पहले आप ये वायरल वीडियो को देखिए। उन्होंने पहले हमारा मुंह दबाया, फिर उन्होंने बोला जो हम कर रहे तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। तब की बात है ये मेरे को आधा घंटा हो गया चिल्लाते। मेरा एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। चोट भी बहुत कितने ये मेरे को 2 दिखे थे, बाकी इधर भी और थे। 2 से 3 लोग थे मेरे पास। से कुछ था क्या? डंडा हथियार उनके पास। मारा कैसे? मैं इनको मारा ये नहीं पता, उधर मेरे को बांध दिया, तो उसके बाद इधर मारा। चाकू से मारा हुआ है? वो इधर कब मारा मेरे को तो उधर बांधा था बेड पे। मारा हुआ ये इतना आइए अब आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। कैमरे के सामने फूट फूट कर रोती और लूट की खौफनाक कहानी सुनाती इस महिला को गौर से देखिए। इसके आंसू देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए, लेकिन ठहरिए, ये आंसू असली नहीं बल्कि मगरमच्छ के आंसू हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले से एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली क्राइम स्टोरी सामने आई है जो किसी भी बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म की कहानी को भी मात दे दे। कहानी की शुरुआत होती है 11 साल पहले, जब प्रियंका और देव कृष्ण की शादी हुई थी। दोनों उस समय नाबालिग थे। प्रियंका कुछ साल अपने मायके में रही और इसी बीच उसे कमलेश नाम के शख्स से प्यार हो गया। अब प्रियंका का मन ससुराल में नहीं लगता था, वो बार बार बहाने बनाकर मायके भाग जाती थी। जब पति देव कृष्ण को अजीब लगा और उसने खोजबीन की तो पत्नी के सीक्रेट अफेयर का भांडाफोड़ हो गया। सच्चाई पता चलने के बाद पति देव कृष्ण ने जब प्रियंका पर रोक टोक शुरू कर दी तो यह बात उसे और उसके प्रेमी कमलेश को पसंद नहीं आई, जिसके बाद दोनों ने मिलकर देव कृष्ण को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का एक खौफनाक प्लान बना दिया। इस कत्ल के लिए सुरेंद्र नाम के शख्स को 1 लाख रुपए की सुपारी दी गई। साजिश के तहत प्रियंका 10 दिन पहले अपने ससुराल पहुंची। रात को उसने चुपके से घर का दरवाजा खोल दिया और प्रेमी कमलेश के साथ हत्यारे सुरेंद्र को अंदर घुसा लिया। दोनों ने घर में घुसते ही देव कृष्ण को चाकू से गोंद कर बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस को गुमराह करने के लिए उन्होंने पूरे घर का सामान बिखेर दिया ताकि यह डकैती का मामला लगे और फिर
इस ड्रामे को असली बनाने के लिए प्रियंका खुद को दूसरे कमरे में बंधवा कर बैठ गई। कातिलों के जाने के बाद प्रियंका ने जोर जोर से चिल्लाकर रोने का नाटक किया और पुलिस के सामने लूट और हत्या की झूठी कहानी बना दी। लेकिन कहते हैं ना कि कानून की आंखों में धूल झोंकना इतना आसान नहीं, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। पुलिस ने जब कड़ाई से जांच की तो इस खौफनाक साजिश से पर्दा उठ गया। धार पुलिस ने हत्यारी पत्नी प्रियंका और उसके प्रेमी कमलेश को गिरफ्तार कर लिया है और अब पुलिस और आगे की जांच कर रही है। एक पत्नी का ऐसा खौफनाक धोखा देखकर हर कोई सदमे में है। इस रूह कपा देने वाली वारदात पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आप देख रहे थे द नेक्स्ट शो। इस वीडियो में हमने आपको बताने का प्रयास किया कि आईपीएल 2026 11 अप्रैल को होने वाले महामुकाबले में क्या खास होने वाला है। इसमें हमने आपको ये भी बताने का प्रयास किया कि सोशल मीडिया पर पिछले 24 घंटों पर क्या हलचल रही। साथ में हमने ये भी जाना कि धुरंधर मूवी के डायरेक्टर पर एसपी असलम की पत्नी नौरीना अब 25 करोड़ का केस दर्ज कराने जा रहे हैं, जिसके बारे में हमने आपको बताने का प्रयास किया। आप देख रहे थे द नेक्स्ट शो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।